अकबर और बीरबल अदृश्य चोर का रहस्य। एक दिन बादशाह अकबर का दरबार हमेशा की तरह सजा हुआ था। मंत्री, सैनिक और दरबारी अपनी अपनी जगह पर खड़े थे। तभी महल का मुख्य प्रहरी घबराया हुआ दरबार में आया। जहांपनाह, उसने झुककर कहा, महल के खजाने से हर रात सोने के सिक्के गायब हो रहे हैं, लेकिन पहरेदारों को कोई चोर दिखाई नहीं देता। दरबार में हलचल मच गई। महल का खजाना सबसे सुरक्षित जगह माना जाता था। अगर वहीं चोरी हो रही थी तो यह बहुत गंभीर बात थी। अकबर ने कठोर स्वर में कहा, आज ही चोर पकड़ा जाना चाहिए। उन्होंने बीरबल की ओर देखा, यह काम तुम्हें सौंपा जाता है। बीरबल शांत भाव से बोले, हुजूर, चोर चाहे कितना भी चालाक क्यों न हो, सच ज्यादा देर छिप नहीं सकता। जांच की शुरुआत। बीरबल खजाने के कक्ष में पहुंचे। दरवाजे मजबूत थे, ताले सही सलामत थे और पहरेदार भी अपनी जगह मौजूद थे। ऐसा लग रहा था जैसे चोर हवा बनकर आता हो। उन्होंने सभी पहरेदारों और कर्मचारियों को बुलाया। कुल 10 लोग थे। सभी वर्षों से महल में काम कर रहे थे। बीरबल ने सबको ध्यान से देखा, लेकिन किसी के चेहरे से कुछ समझ नहीं आया। तभी बीरबल ने एक अजीब आदेश दिया, आज रात आप सभी को एक एक लकड़ी की छड़ी दी जाएगी। ये जादुई छड़ियां हैं, जिसने चोरी की होगी उसकी छड़ी रात में 2 इंच बढ़ जाएगी। सब लोग हैरान रह गए, लेकिन कोई कुछ बोला नहीं। चोर की बेचैनी। रात बीत गई। सुबह सभी लोग अपनी छड़ियां लेकर दरबार में आए। बीरबल ने एक एक छड़ी देखनी शुरू की। अचानक वे मुस्कुराए और एक आदमी की ओर इशारा किया, यही चोर है। वह आदमी घबरा गया, नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम्हें कैसे पता चला? बीरबल बोले, छड़ियां जादुई नहीं थी, लेकिन चोर डर गया होगा कि उसकी छड़ी बढ़ जाएगी, इसलिए उसने रात में अपनी छड़ी 2 इंच काट दी। बाकी सबकी छड़ियां बराबर हैं, लेकिन इसकी छोटी है। दरबार में सभी दंग रह गए। सैनिकों ने उस आदमी को पकड़ लिया। उसने अपराध स्वीकार कर लिया। वह खजाने का सहायक था और रोज थोड़ा थोड़ा सोना चुरा रहा था। अकबर ने खुश होकर कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि सच में अद्भुत है। तुम बिना देखे भी सच देख लेते हो। बीरबल मुस्कुराकर बोले, जहांपनाह, चोर से ज्यादा उसका डर सच बोल देता है। दरबार तालियों से गूंज उठा और उस दिन फिर साबित हो गया कि बुद्धि तलवार से भी ज्यादा शक्तिशाली होती है। अकबर और बीरबल, सबसे बड़ा मूर्ख कौन? एक दिन बादशाह अकबर अच्छे मूड में थे। दरबार में हंसी मजाक चल रहा था। अचानक अकबर ने दरबारियों से पूछा, बताओ, इस दुनिया में सबसे बड़ा मूर्ख कौन होता है? दरबारी अलग अलग जवाब देने लगे। कोई बोला आलसी आदमी, कोई बोला झूठा इंसान, लेकिन अकबर संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने बीरबल की ओर देखा, बीरबल, तुम बताओ। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, इसका जवाब देने के लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए। अकबर ने अनुमति दे दी। बीरबल की अजीब खोज। अगले दिन बीरबल बाजार गए। वहां उन्होंने देखा कि एक आदमी घोड़े पर बैठा था, लेकिन अपने सिर पर भारी घास का गट्ठर उठाए हुए था। बीरबल ने पूछा, भाई, तुम घोड़े पर बैठे हो, फिर भी बोझ सिर पर क्यों उठाया है? आदमी बोला, मैं अपने घोड़े पर ज्यादा भार नहीं डालना चाहता, इसलिए घास खुद उठा रखी है। बीरबल मुस्कुराए और उसे दरबार में चलने को कहा। दरबार में फैसला। दरबार लगा तो बीरबल उस आदमी को साथ लेकर पहुंचे। अकबर ने पूछा, यह कौन है? बीरबल बोले, जहांपनाह, आपने दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख के बारे में पूछा था। मुझे लगता है यह वही व्यक्ति है। आदमी घबरा गया, मैंने क्या किया? बीरबल बोले, तुम घोड़े पर बैठे हो, फिर भी बोझ अपने सिर पर उठाए हो। असल में वजन तो घोड़ा ही उठा रहा है, तुम सिर्फ खुद को परेशान कर रहे हो। दरबार में जोरदार हंसी गूंज उठी। अकबर भी हंस पड़े। सच कहा बीरबल, कई लोग बिना वजह चिंता का बोझ अपने सिर पर उठाए रहते हैं। फिर अकबर ने दरबारियों से कहा, आज हमने सीखा कि मूर्ख वही है जो बिना कारण खुद को कष्ट देता है।
आदमी को समझ आ गया और उसने तुरंत घास घोड़े पर रख दी। बीरबल मुस्कुराए और बोले, समझदारी का मतलब सिर्फ ज्ञान नहीं बल्कि सही सोच भी है। दरबार फिर तालियों से गूंज उठा। अकबर और बीरबल सच्चे दोस्त की पहचान। एक दिन बादशाह अकबर दरबार में बैठे सोच रहे थे। अचानक उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या सच्चे दोस्त की पहचान करना आसान है? बीरबल बोले, जहांपना, सच्चा दोस्त मुसीबत में ही पहचाना जाता है। अकबर ने कहा, तो क्या तुम इसे साबित कर सकते हो? बीरबल मुस्कुराए, जरूर, लेकिन मुझे आपकी मदद चाहिए। अकबर तैयार हो गए। अजीब योजना। अगले दिन खबर फैलाई गई कि बीरबल ने राजकोष से कीमती अंगूठी चुरा ली है और उन्हें कैद कर लिया गया है। यह खबर पूरे शहर में फैल गई। असल में यह सब एक योजना थी, लेकिन यह बात किसी को नहीं पता थी। बीरबल के कई दोस्त थे जो रोज उनके साथ रहते, बातें करते और उनकी तारीफ करते थे। बीरबल ने सैनिकों से कहलवाया कि वे अपने दोस्तों को संदेश भेजें, मैं मुसीबत में हूं, मेरी मदद करो। लोगों की असली सोच। पहला दोस्त बोला, मुझे दरबार के मामलों में नहीं पड़ना चाहिए। दूसरा बोला, अगर बादशाह नाराज हो गए तो मेरी नौकरी चली जाएगी। तीसरा दोस्त तो मिलने भी नहीं आया, लेकिन एक साधारण गरीब आदमी जो कभी कभी ही बीरबल से मिला था, तुरंत जेल पहुंच गया। उसने सैनिकों से कहा, अगर बीरबल से गलती हुई है तो सज़ा मुझे दे दो, लेकिन उन्हें छोड़ दो, उन्होंने हमेशा लोगों की मदद की है। सच सामने आया। अगले दिन दरबार लगाया गया। अकबर ने उस गरीब आदमी को बुलाया। अकबर ने पूछा, तुम बीरबल के लिए अपनी जान जोखिम में क्यों डाल रहे हो? वह बोला, क्योंकि उन्होंने बिना किसी स्वार्थ के कई बार मेरी मदद की थी। सच्ची दोस्ती मुश्किल समय में साथ देने से होती है। तभी बीरबल मुस्कुराते हुए दरबार में आए। सब हैरान रह गए। अकबर बोले, यह सब एक परीक्षा थी, आज हमें पता चल गया कि सच्चा दोस्त कौन है। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, जो सुख में साथ दे वह साथी होता है, लेकिन जो दुख में साथ दे वही सच्चा मित्र होता है। अकबर ने उस गरीब आदमी को इनाम दिया और दरबारियों को सीख मिली कि सच्ची दोस्ती शब्दों से नहीं, कर्मों से साबित होती है। अकबर और बीरबल, आधी धूप आधी छाया। एक दिन बादशाह अकबर ने दरबारियों की बुद्धि परखने का निश्चय किया। उन्होंने घोषणा की, जो व्यक्ति कल दरबार में आधी धूप और आधी छाया में चलते हुए आएगा, उसे बड़ा इनाम मिलेगा। सब दरबारी सोच में पड़ गए। किसी को समझ नहीं आया कि ऐसा कैसे संभव है, धूप और छाया तो अलग अलग होती हैं। अगले दिन सभी दरबारी खाली हाथ आए, लेकिन बीरबल देर से दरबार में पहुंचे। सबने देखा बीरबल अपने सिर पर एक चारपाई उठाए हुए चल रहे थे। अकबर हंस पड़े, यह क्या कर रहे हो बीरबल? बीरबल बोले, जहांपनाह, चारपाई की लकड़ियों से कुछ जगह धूप पड़ रही है और कुछ जगह छाया बन रही है। इस तरह मैं आधी धूप और आधी छाया में चल कर आया हूं। दरबार में सभी हैरान रह गए। अकबर बोले, समस्या कठिन नहीं होती, सोच छोटी होती है। बीरबल को इनाम दिया गया और दरबारियों को समझ आया कि बुद्धि का उपयोग सही समय पर करना ही असली समझदारी है। कहानी 2, अकबर और बीरबल, सबसे कीमती चीज़। एक दिन अकबर ने दरबार में सवाल पूछा, दुनिया की सबसे कीमती चीज़ क्या है? दरबारी बोले, सोना, हीरा, महल, सेना, लेकिन अकबर संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने बीरबल से पूछा। बीरबल बोले, जहांपनाह, इसका उत्तर कल दूंगा। अगले दिन बीरबल एक छोटा सा मिट्टी का घड़ा लेकर आए। उन्होंने घड़े को बंद रखा। अकबर ने पूछा, इसमें क्या है? बीरबल बोले, सबसे कीमती चीज़। जब घड़ा खोला गया तो उसमें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। दरबारी हंसने लगे। बीरबल बोले, इसमें हवा है। इंसान बिना सोने चांदी के जी सकता है, लेकिन बिना हवा के एक पल भी नहीं, इसलिए यही सबसे कीमती है। अकबर खुश होकर बोले,
सच कहा, जो चीज़ सबसे जरूरी होती है हम अक्सर उसकी कीमत नहीं समझते। दरबार तालियों से गूंज उठा। अकबर और बीरबल असली अमीर कौन? एक दिन बादशाह अकबर अपने महल की बालकनी से शहर को देख रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग बहुत साधारण कपड़ों में भी खुश दिखाई दे रहे थे, जबकि कुछ अमीर लोग चिंतित और परेशान लग रहे थे। अकबर ने दरबार लगते ही सवाल पूछा, बताओ, असली अमीर कौन होता है, जिसके पास बहुत धन हो या जो हमेशा खुश रहता हो? दरबारी तुरंत बोले, जहांपना, जिसके पास ज्यादा सोना चांदी हो वही अमीर होता है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। तुम क्या कहते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपना, इसका उत्तर मैं कल साबित करके दूंगा। बीरबल की योजना। अगले दिन बीरबल दरबार में दो लोगों को लेकर आए। पहला था एक बहुत अमीर व्यापारी, महंगे कपड़े, गहने और नौकरों से घिरा हुआ। दूसरा था एक गरीब किसान, साधारण कपड़े लेकिन चेहरे पर मुस्कान। अकबर ने पहले व्यापारी से पूछा, क्या तुम खुश हो? व्यापारी बोला, हुजूर, मेरे पास बहुत धन है, लेकिन मुझे हमेशा डर रहता है कि कहीं चोरी ना हो जाए, व्यापार में नुकसान ना हो जाए, रात को नींद भी ठीक से नहीं आती। फिर अकबर ने किसान से पूछा, और तुम? किसान मुस्कुराकर बोला, जहांपनाह, मेरे पास ज्यादा धन नहीं है, लेकिन परिवार है, मेहनत की रोटी है और चैन की नींद है, मैं बहुत खुश हूं। सच्चाई सामने आई। बीरबल बोले, जहांपनाह, जिसके पास संतोष है वही सबसे अमीर है, धन से जरूरतें पूरी होती हैं लेकिन खुशी मन से आती है। दरबार में सन्नाटा छा गया, सभी दरबारी सोच में पड़ गए। अकबर ने प्रसन्न होकर कहा, आज हमने सीखा कि असली अमीरी दिल की होती है, खजाने की नहीं। उन्होंने किसान को इनाम दिया और व्यापारी को सलाह दी कि जीवन में संतोष भी जरूरी है। बीरबल मुस्कुराए, जो कम में खुश रहना सीख ले, दुनिया का सबसे बड़ा धन उसी के पास होता है। अकबर और बीरबल, बुद्धि की कीमत। एक दिन बादशाह अकबर दरबार में बैठे थे। अचानक उन्होंने सोचा कि लोग धन की कीमत तो समझते हैं, लेकिन बुद्धि की कीमत कितनी समझते हैं। उन्होंने दरबारियों से कहा, आज मैं जानना चाहता हूं कि बुद्धि ज्यादा कीमती है या धन? ज्यादातर दरबारी बोले, जहांपनाह, धन ही सबसे कीमती है, धन से सब कुछ खरीदा जा सकता है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा, तुम्हारा क्या विचार है? बीरबल बोले, जहांपनाह, सही समय आने पर इसका उत्तर खुद मिल जाएगा। अजीब आदेश। अगले दिन अकबर ने एक अमीर सेठ को दरबार में बुलाया। सेठ बहुत घमंडी था और अपने धन पर बहुत गर्व करता था। अकबर ने कहा, सेठ जी, आपको एक काम करना होगा, इस घड़े को बाजार में बेचकर आओ, लेकिन ध्यान रहे, घड़ा टूटा हुआ है। घड़ा सच में नीचे से थोड़ा टूटा हुआ था, इसलिए उसमें पानी नहीं ठहर सकता था। सेठ बाजार गया, लेकिन कोई भी टूटा घड़ा खरीदने को तैयार नहीं हुआ। वह निराश होकर वापस आ गया। जहांपनाह, इसे कोई नहीं खरीदता, सेठ बोला। बीरबल की चाल। अब बीरबल वही घड़ा लेकर बाजार गए। उन्होंने घड़े में मिट्टी भरकर उसमें सुंदर पौधा लगा दिया। लोगों ने देखा तो वह घड़ा सजावटी गमले जैसा लगने लगा। थोड़ी ही देर में एक आदमी ने उसे अच्छे दाम में खरीद लिया। दरबार में लौटकर बीरबल ने पैसे अकबर को दे दिए। अकबर मुस्कुराए, यह कैसे हुआ? बीरबल बोले, जहांपनाह, घड़ा वही था, फर्क सिर्फ सोच का था। धन चीज खरीद सकता है, लेकिन बुद्धि बेकार चीज को भी कीमती बना देती है। दरबारियों को अपनी गलती समझ आ गई। अकबर ने कहा, आज साबित हो गया कि बुद्धि ही असली संपत्ति है। दरबार तालियों से गूंज उठा और सेठ ने